स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. Okay, so when you will visit my channel, you will be able to see that paper UGC NET paper 1 is for the general paper teaching and research aptitude, and then second paper is for English literature. Okay, so now this today's chapter, this one, psychoanalysis school of criticism, this will be under there's a playlist named literary criticism. उसी playlist में जितने भी सॉरी नॉट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियोरी होगी. लिटरेरी थियोरी का एक प्लेलिस्ट होगा जहाँ पर जितने भी लिटरेरी यानी कि थियोरीज़ है, थियोरी के अंतर्गत जितने भी थियोरीज़ हैं तो वो सारी थियोरीज आएंगी. सो आउट ऑफ ऑल द थियोरीज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थियोरी साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. ये क्या है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म? साइकी इज़ द माइंड एक्चुअली. ओके, साइको मीन्स द साइकी और द ब्रेन और द माइंड, एंड एनालिसिस इज काइंड ऑफ द जजमेंट. ओके, so what happens in psychoanalysis school of criticism? Psychoanalysis school of critical right, all these theorists or all these critics, what they kind of judge, they kind of analyze a text by reading all by analyzing all these stuffs. So I have written all the things that they need to, like if psychoanalysis school of critics जब कोई text पढ़ते हैं तो so they need to apply all these three things, three rules को apply करते हैं, only then they are apply वो kind of interpreting the text. Okay, यानी कि critical analysis तभी उस text का करते हैं. तो first rule is interpretation of the dreams. Next is writer's text is actually a window of the mind, of the writer's mind. So writers का जब कोई भी writer का text पढ़ते हैं, कोई भी वर्क पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे पोएम, कोई भी पोम है कोई भी राइटर का, उस पोम को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तब क्या होता है, दैट टेक्स्ट इज एक्चुअली द इट्स अ वे टू द राइटर्स माइंड. ओके, एंड नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड देयर साइकोलॉजिकल मेकअप. ओके, तो इसमें बात बताने की ये है, यहाँ पर एक्चुअली बात ये आती है कि यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को. एज अ साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑल दिस क्रिटिक्स दे आर काइंड ऑफ एनालाइजिंग अ टेक्स्ट बाय काइंड ऑफ बाय इंटरप्रेटिंग द ड्रीम्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स का मतलब ये है कि जो ड्रीम्स होते हैं उसका एक मीनिंग होता है. एवरी ड्रीम हैज़ अ मीनिंग बिकॉज इन ड्रीम्स में देयर आर सेपरेट सिम्बल्स. ओके, डिफरेंट सिम्बल्स आर देयर हिडन. जो सिम्बल्स हमें मिलते हैं, जो भी ड्रीम्स हम लोग देखते हैं, उस ड्रीम्स में कुछ हिडन मीनिंग होता है. ठीक है, उस हिडन मीनिंग का जो हम लोग को जो हिडन मीनिंग होता है वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो के सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के डीपर लेवल्स में छुपा हुआ होता है, जो हमें सरफेस लेवल पे दिखने को नहीं मिलता है. वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग हमारे जितने भी डिज़ायर्स है, हमारे इंटरेस्ट है, पैशंस है, दैट वी काइंड ऑफ सप्रेस ड्यूरिंग द डे टू डे एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल मुझे गाने का बहुत मन है, मुझे बहुत पैशन है कि मैं गिटार सीखूँ सपोज. ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, मेरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की वजह से जैसे UGC NET की मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसका प्रिपरेशन की वजह से मैं अभी गिटार को प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ. तो दैट इज़ समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट, विच आई लव द मोस्ट, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग गिटार और लर्निंग द गिटार. तो मैं उस चीज़ को अभी सीख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रिपेयर करना है. तो क्या कर रही हूँ, मेरा कॉन्शियस ब्रेन जो है उस चीज़ को, मेरा गिटार सीखने के डिज़ायर को सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है. ओके, उसके बाद क्या हो जा रहा है, वो जो मेरा डिज़ायर है, एक डीपर डिज़ायर, वो मेरे सबकॉन्शियस लेवल में, अंदर अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन में चला जाता है. एंड देन फिर जब हम लोग सोते हैं तो वही जो डिज़ायर है बाहर आता है ड्रीम्स के फॉर्म में. ओके, next is writer's text. Writer's text, the text of a writer is actually the window, it's actually a way to the writer's mind. Okay, तो वो राइटर का जो माइंड है उसका एक वे है, एक ज़रिया. ठीक है, मैंने यानी कि कोई भी एक टेक्स्ट है जो कि राइटर ने लिखा है, तो उस टेक्स्ट का क्या रूप है, यानी कि उस टेक्स्ट का क्या मतलब है, उस टेक्स्ट के ज़रिए हम लोग पता कर सकते हैं कि राइटर क्या बताना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ राइटर एमिली डिकिंसन राइटर. ओके, एमिली डिकिंसन, शी वाज अ फीमेल राइटर, एंड व्हाट हैपेंस विथ हर इज देयर वाज अ वेरी traumatic incident that has happened with her. Like when she was a child, her mother she actually killed herself. ओके, अपने आप को मार देती है इन फ्रंट ऑफ एमिली, एंड शी बीइंग अ वेरी स्मॉल चाइल्ड एट दैट एज, शी witnessed actually that horrifying incident, that traumatic incident, that she witnessed her the killing of her mother in front of her. Okay, so ये जो होता है एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक जो इंसिडेंट होता है, दैट शी सफर्स बीइंग अ चाइल्ड, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस होता है उसके माइंड पे. ओके, एंड व्हेन शी ग्रोज अप,
वो उसके पर्सनालिटी पे, ओवरऑल पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है. सो एमिली डिकिंसन व्हाट शी डज, शी काइंड ऑफ लिंक्स दिस सेक्सुअल प्लेजर विथ पेन. ओके, बोथ को थिंग्स को वो प्ले करती है. दैट इज़ बचपन में जो भी हमारे साथ कुछ भी होता है, बुरी चीज़ें जो होती हैं, वो जो बहुत ट्रॉमास इंसिडेंट होते हैं, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, हॉरिफाइंग या ट्रैजिक इंसिडेंट होते हैं, तो वो बड़े होने के बाद हमें वो हमारे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है. ओके, इधर स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसे ऐसे तरीके की बीमारियों से हमें पता चलता है. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड देयर साइकोलॉजिकल मेकअप. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई एम अ राइटर एंड आई एम राइटिंग अ पोम. ओके, एंड उस पोम में मैंने जितने सारे भी कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है और जितने सारे भी मेरे कैरेक्टर्स हैं वो जिस तरीके से भी बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 अलग अलग फ्रेंड्स हैं और सारे, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे जितने भी, एक ग्रुप है मेरा, फॉर एग्जांपल 5 फ्रेंड्स है उसमें, तो उसमें जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे टीममेट्स में, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि उसमें से सारे मेरे 5 के 5 ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, सारों के साथ ही मेरे बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन होगा. नहीं ना, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, बट देन ऑल्सो उसमें से 1 या 2 हार्डली दोस्त होंगे जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनसे मेरा बहुत दिस इमोशनल कनेक्शन जो है बहुत डीपर कनेक्शन होगा, बिकॉज देयर वाइब्स इधर मैच होती है, फिर जो थिंकिंग है वो मैच होती है, या फिर जो है जो साइकी, जो माइंड होता है, वो माइंड का थिंकिंग मैच होता है, या फिर बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है वो मैच होता है, वो हमें समझते हैं. तो ठीक है, ऐसे हो जाता है मतलब इस तरीके का कि वो हमसे, जिनसे ज़्यादा हमें हमारी बॉन्डिंग होती है, वो हमारे ज़्यादा क्लोज होते हैं. ओके, बाकी जो 3 फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बट उनके साथ मेरा जो है माइंड सेटअप ज़्यादा नहीं मिलता है. तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड द साइकोलॉजिकल मेकअप. सो लाइक वाइज वो जो मैंने अभी फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया, उसको आप इस थ्योरी में लगाइए. इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड द साइकोलॉजिकल मेकअप, दैट इज व्हेनेवर अ राइटर इज क्रिएटिंग अ वर्क, वेदर इट्स अ पोएट्री, वेदर इट्स अ स्टोरी और एनीथिंग, एनी वर्क को, अगर कोई भी वर्क को अगर राइटर बनाता है, पब्लिश करते हैं, एंड देन उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका मतलब हर एक कैरेक्टर अलग अलग, कोई कैरेक्टर मैडली बिहेव करता है, कोई कैरेक्टर बहुत पैशनेटली बिहेव करता है, कोई कैरेक्टर बहुत रूडली, कोई बहुत पोलाइटली बिहेव करता है. तो ये सारे अलग अलग कैरेक्टर टाइप्स जो है, यानी कि ये क्यों बनाए हैं उस राइटर ने, उस राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो इस तरीके के कैरेक्टर्स को बना रहे थे, और जितने भी कैरेक्टर्स वो अपने वर्क में बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं. कोई भी कैरेक्टर किस तरीके का बिहेव करता है तो वो क्यों करता है, उस कैरेक्टर के. फॉर एग्जांपल मैं अभी देती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल एक लड़की है, ठीक है, शी इज़ वेरी पोलाइट. देयर इज़ अ वर्क दैट अ राइटर हैज़ क्रिएटेड, और उस वर्क में देयर इज़ अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और फीमेल कैरेक्टर हु बिहेव्स इन सच अ वे, लाइक शी इज़ वेरी पोलाइट. देयर इज़ अनदर कैरेक्टर, देयर इज़ अ मेल हु इज़ वेरी हार्श और रूड, ही इज़ वेरी अग्रेसिव. ठीक है, तो और बोथ द कैरेक्टर जो टाइप्स है, दोनों का बिहेवियर अलग है, तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और राइटर ने अगर ऐसे कैरेक्टर बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं. तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड द राइटर्स माइंड, इनसाइड द राइटर्स साइकी और द ब्रेन, what was going on, like what was the intention and what was the thought going on when he was creating or thinking to create all these sort of characters. And जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने फाइनली क्रिएट कर दिए हैं, वो जो यानी कि जितने भी जैसे मैंने बोला, दिस गर्ल हु इज़ वेरी पोलाइट एंड दिस गाय हु इज़ वेरी अग्रेसिव, तो ये 2 कैरेक्टर्स आर वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर टोटली डिफरेंट. एंड वाई दिस पर्टिकुलर राइटर हैज़ क्रिएटेड दीज कैरेक्टर्स. तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमें पता करना है. सो दिस इज व्हाट साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. एक्चुअली व्हेनेवर देयर इज अ टेक्स्ट एंड वी आर काइंड ऑफ एनालाइजिंग अ टेक्स्ट, वी काइंड ऑफ ट्राई टू bring out the thoughts, the hidden desires, the motives, the emotions, feelings and everything that the writer might have thought when he was writing the thought before writing that work, or while writing that work and after जो work publish हो जाता है, यानी कि उस text से writer क्या बताना चाहते हैं. It's actually like a context.